वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि आप ऑफसेट मेथड से कैसे कर्व का सेटिंग आउट करोगे। उसमें आपको बताए थे कि ओ नोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओ एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वहाँ से हम लोग 2-3 फार्मूला देखे थे। अब उस फार्मूला को यूज करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए, हमने एक क्वेश्चंस लिया आपके लिए और उस क्वेश्चंस को बनाते हैं। यहाँ से आपका पूरा चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू टेंजेंट्स ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बी, यानी दो टेंजेंट होगा। इसको सिंपल ऐसे समझिए, यानी ये क्या कह रहा है कि दो टेंजेंट है। एक टेंजेंट क्या होगा, ए बी होगा, ये मान लेते हैं। ये टेंजेंट आपका ए बी है और दूसरा टेंजेंट बी सी है। ठीक है, ये बी सी टेंजेंट है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, बी पे, जहाँ पे चाइनेज कहने का मतलब यहाँ से जो हम लोग दूरी तय कर रहे हैं, ये दूरी कितना है, चाइनेज आपका है 150.50 मीटर। चाइनेज क्या कर रहा है, 150.50 मीटर। कैलकुलेट कीजिए ऑल द नेसेसरी डाटा, जो भी नेसेसरी डाटा आपको ज़रूरत पड़ेगी कर्व डिजाइन करने के लिए, उसको कैलकुलेट कीजिए फॉर सेटिंग आउट ए सर्कुलर कर्व। कैसा कर्व सेट करना है, सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस कितना, 100 मीटर। कितना मीटर का रेडियस, 100 मीटर का। यानी जो कर्व बनेगा उस कर्व का आपका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना मीटर का होना चाहिए, 100 मीटर का। अब क्या कर रहा है, एंड डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री। ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है फाई, ये फाई आपका कितना दिया हुआ है, तो फाई आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। बाय द मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड, यानी ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड मेथड से क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, आपको सब चीज़ पता है। ये जो लेंथ है, ये ए बी क्या है, चाइनेज लेंथ है। चाइनेज मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक। इधर से कहीं सर्वे करते हुए जा रहा है, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली काम आपको क्या करना पड़ेगा, हमको जहाँ से पॉइंट शुरू होगा तो पॉइंट ऑफ कर्व निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ कर्व पता नहीं कहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो चलिए पॉइंट ऑफ कर्व निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ कर्व यानी T1। तो T1 पॉइंट क्या होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ कर्व यहाँ से शुरू हुआ और इस तरह का ये कर्व बनना शुरू हुआ और इधर से जाकर के मेरा क्या हुआ, ये T2 पॉइंट पे ख़त्म हो गया कर्व। तो आप ही बताइए, ये जो पॉइंट है ये क्या है, T1 है पॉइंट। तो आपको पता है कि B से लेके T1 इस वाले लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लेंथ। तो नेसेसरी डाटा कैलकुलेट करने का रहा है, तो सबसे पहला डाटा हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, लेंथ, टेंजेंट लेंथ। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको टेंजेंट लेंथ। तो आप ही बताइए इसका टेंजेंट लेंथ का वैल्यू क्या होता है। तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला सबको पता है। टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, r10φ/2। ये क्या होता है, r10φ/2। अब देखिए आपको सारा चीज़ वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो r का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो r का वैल्यू देखिए कितना है, 100। तो r का वैल्यू रेडियस 100 दिया हुआ है। 10 फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन एंगल कितना, फाई 30 डिग्री बटे 2 यानी कितना, 15 डिग्री। चलिए अब इसको निकालिए अगर वैल्यू, तो 110φ/2 कैलकुलेटर निकालिए, सब लोग बनाते जाइए। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 100 इंटू 10φ/2। 10φ/2 यानी कितना, 10 डिग्री। 10 30/2, यही है ना, 10 30 डिग्री अब बाय 2। डिफ्लेक्शन एंगल आपका कितना, 30 डिग्री है। 10 30/2 ये 26.79 सबका आया होगा, 26.79। ये वैल्यू क्या हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 26.79 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितना है, तो 26.79 मीटर। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व। यहाँ से लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, यानी चाइनेज। लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाइनेज। इसको हम लोग चाइनेज लिख सकते हैं। चाइनेज मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो चाइनेज एट T1, चाइनेज एट T1 यानी T1 करने का मतलब क्या चीज़, कि चाइनेज एट T1 यानी हम लोग लिखें इसको कि, या तो इसको लिखिए चाइनेज ऑफ T1, यानी T1 का चाइनेज। T1 क्या है, चाइनेज ऑफ कहाँ तक, अब पॉइंट ऑफ कर्व। तो चाइनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व की अगर बात करें तो बताइए ये वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, टोटल इंटरसेक्शन। तो टोटल इंटरसेक्शन कितना हो रहा है, ए बी का लेंथ कितना है, तो 150 अब माइनस कितना, 150 पॉइंट कितना
50, इसमें माइनस कर देंगे टेंजेंट लेंथ, तो ये वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये यहाँ तक का, ये क्या हम लोग लेंथ तय किए हैं यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेक्शन का 150.50 दिया हुआ है, और ये क्या है टेंजेंट लेंथ। अगर इस टेंजेंट लेंथ के वैल्यू को माइनस कर देंगे तो मेरा T1 तक का वैल्यू लेंथ, T1 तक का चेनेज आ जाएगा। चेनेज मतलब T1 का लेंथ, नहीं पता हम कहाँ से शुरू किए, इधर से शुरू किए हैं, इधर जा रहे हैं, तो इतना माइनस कितना 26.79। अब इसको अगर माइनस कर दें तो आप ही बताइए ये क्या हो गया, चेनेज ऑफ T1। तो चेनेज ऑफ T1 देखिए निकालिए सब लोग कितना आ रहा है, तो चेनेज ऑफ T1 सब लोग कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर में निकालिए कि चेनेज ऑफ T1 का वैल्यू आपका कितना आ रहा है। चेनेज ऑफ T1 सब लोग निकाल लिए हैं, चलिए निकालिए कितना हो गया, देखिए कैलकुलेटर हम भी लेते हैं। 150.50 और माइनस क्या कर देंगे बाबू 26.79, ये वैल्यू हो गया 123.71, ये वैल्यू हो गया आपका 123.71 मीटर। कहाँ तक का लेंथ, तो यहाँ तक का लेंथ, क्योंकि चेनेज लेंथ घट जाएगा। चलिए यहाँ तक निकालिए 123.71 सबका आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व का लेंथ हमको निकालना है अगर T2, तो T2 निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्व लेंथ। तो तीसरा नंबर में क्या निकालना है आपको, कर्व लेंथ। तो अब बताइए कर्व का लेंथ क्या होगा, कर्व लेंथ फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए। कर्व लेंथ बराबर क्या चीज़, आर, क्या चीज़ बताइए, कर्व का लेंथ क्या लिखेंगे, पाई आर, ये लिख सकते हैं। कर्व का लेंथ बराबर क्या चीज़, पाई इंटू आर इंटू 5 अपन क्या चीज़ 180। तो पाई का वैल्यू पाई रहेगा, आर का वैल्यू रेडियस कितना है 100, फाई कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 सिर्फ लेंगे रेडियन में, और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ 180। चलिए निकालिए पाई आर 5/180, तो शिफ्ट पाई और गुना आर कितना 100 और फाई कितना 30 और भागा कितना 180 डिग्री, 80 डिग्री नहीं लेना है, तो 52.35 ये वैल्यू आ गया। कर्व का लेंथ कितना 52.359 है, तो इसको 36 लिख लेते हैं, 52.36, यानी ये जो कर्व है ना, इस कर्व का लंबाई निकल गया, ये जो कर्व है ना, इस कर्व का लंबाई निकल गया 52.36। तो अब बताइए चेनेज ऑफ T2 निकाल सकते हैं, T1 का चेनेज प्लस कर्व का लेंथ। तो आप देखिए चौथा कैलकुलेशन आपको क्या करना पड़ेगा नेसेसरी डाटा में, तो चेनेज एट T2, तो निकालिए चेनेज ऑफ T2 को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। T2 को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो देखिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितना होगा T2 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये वैल्यू आपका हो जाएगा T1 आप प्लस क्या चीज़ कर्व का लेंथ, लिख सकते हैं T1 प्लस क्या चीज़ कर्व का लेंथ। T1 का क्या चेनेज, इसको फिर से लिख देते हैं, चेनेज क्या चीज़ T1 का प्लस क्या चीज़ कर्व का लेंथ। ये देखिए यहाँ देखिए चेनेज ऑफ, फोर्थ नंबर में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, चेनेज ऑफ T2 मतलब क्या चीज़, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो T1 चेनेज कहाँ पे, तो चेनेज ऑफ T1 अब प्लस क्या चीज़ कर्व लेंथ, CL लिख दिया, यानी कर्व का लेंथ, CL मतलब कर्व लेंथ। तो बताइए चेनेज एट T1 यहाँ तक का क्या वैल्यू था, चेनेज ऑफ T1 कितना 123.71 प्लस क्या कर देंगे बाबू, प्लस कर देंगे 52.36। चलिए निकालिए, ये वैल्यू आ जाएगा T2 तक का, यहाँ तक का चेनेज, तो कितना हो जाएगा 123.71 प्लस 52.36, ये 176.07, ठीक है। अब यहाँ तक का निकाल लिए हैं, T2 तो निकाल लिए हैं। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब T2 निकाल लिए हैं, चेनेज T2 तक निकल गए हैं। अब देखिए आपको कर्व का सेटिंग करना है, तो कर्व का सेटिंग करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। देखिए कर्व का सेटिंग करना है, तो कर्व का सेटिंग करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल ऐसे समझिए, ये कर्व बन रहा है तो ये क्या है, आपको ये निकालना पड़ेगा ना कि ये लेंथ क्या होगा, तो इसको क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। तो
तो देखिए पाँचवा में क्या निकालेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का वैल्यू क्या होगा, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड का वैल्यू 2 इंटू आर इंटू क्या चीज़ साइन 5/2। सब लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड क्या होगा, 2r sin 5/2, 2r sin 5/2। यहाँ पे क्या रखेंगे 2, यहाँ पे r के जगह क्या रखेंगे 100, और यहाँ पे साइन कितना 5/2 कर देंगे 30 डिग्री बटे 2, यानी कितना 15 डिग्री, 30 डिग्री बटे 2। चलिए निकालिए, ये वैल्यू आपका सब लोग का आ जाना चाहिए। सब का वैल्यू कितना आ गया, चलिए निकालिए। 2r sin 5/2, तो पहले लिख लेते हैं साइन 5/2 गुना 2 इंटू आर कितना 100, 2r sin 5/2। ये वैल्यू आ गया है सब लोग का 51.76, 51.76 सब लोग का आ जाना चाहिए। 51.76 मीटर क्या हो गया, कर्व का ये लॉन्ग कोड का लेंथ हो गया। अब लॉन्ग कोड का लेंथ हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको पहले क्या पता है कि अगर ये लॉन्ग कोड का लेंथ निकल गया कितना 51.76, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व का डिजाइन करेंगे। तो फॉर कर्व के लिए आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लॉन्ग कोड को कितना पार्ट में, लॉन्ग कोड इन 2 हाफ। लॉन्ग कोड को क्या करेंगे 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे। हाफ में जैसा बनाएंगे उसी तरह उधर बन जाएगा। 2 हाफ में अगर डिवाइड करेंगे तो बताइए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हाफ का लेंथ 1 हाफ कितना होगा, लेंथ ऑफ 1 हाफ ऑफ किसका, लॉन्ग कोड का। तो लेंथ ऑफ 1 हाफ लॉन्ग कोड कितना होगा बताइए, 51.76 डिवाइडेड बाई 2, बताइए कितना होगा, 51.76 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गया 25.88। सबका वैल्यू आ जाना चाहिए 25.88। अब 25.88 आ गया। अब इसी पे क्या करेंगे हम लोग, कर्व का डिजाइन करेंगे। 25.88 सब लोग का आ गया होगा, तो ये क्या हो गया आपका, हाफ कर्व का लेंथ हो गया, हाफ कर्व नहीं हाफ कोड का लेंथ हो गया। क्योंकि आपको बताए थे कि टोटल जो कोड का लेंथ है उस कोड के लेंथ में क्या करना है, हाफ कोड का लेंथ निकाल लेना है और तब जा कर के आगे प्रोसीड करेंगे। तो हाफ कोड का लेंथ कितना हो गया 25.88। अब 25.88 हाफ कोड का लेंथ हो गया। तो अब चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, आइए सारा स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और उसको कैलकुलेट करते जाइए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ हम करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम करना है कि इमेजिन कीजिए ये कर्व था, इस तरह का लॉन्ग कोड है, इसका हाफ वैल्यू मिल गया। ये हाफ वैल्यू कितना है 25.88। आपको यहाँ का ऑर्डिनेट पता करना है। ये ऑर्डिनेट क्या होता है, इसको ओ नोट बोलते हैं ना। तब ओ नोट का वैल्यू निकालिए। तो ओ नोट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑर्डिनेट मिड ऑर्डिनेट को, उस ओ नोट को क्या बोलते हैं हम लोग, मिड ऑर्डिनेट। तो यहाँ से लिख सकते हैं मिड ऑर्डिनेट मतलब क्या चीज़, ओ नोट बराबर क्या होगा, तो ओ नोट बराबर आपको देखिए बहुत सारा फॉर्मूला बताए थे। एक तो आपका अपेक्स डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, दूसरा किससे निकाल सकते हैं, तो दूसरा आपका √r² माइनस x², और क्या चीज़ माइनस ये √r² - x², और क्या चीज़ ये ओ नोट बराबर लिख सकते हैं r माइनस √, क्या चीज़ r² माइनस l/2 का होल स्क्वायर, r² माइनस क्या चीज़ l/2 का होल स्क्वायर। याद रखिए ओ नोट का वैल्यू बताए थे ना, ओ नोट बराबर क्या लिख सकते हैं, r माइनस √r² माइनस l/2 का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा क्या था कि r × 1 माइनस cos 5/2, उस पर भी निकालिएगा, वैल्यू सेम आ जाएगा। तो हम लोग ओ नोट का वैल्यू, तो ओ नोट का वैल्यू देखिए क्या होगा, r रेडियस कितना है 100, कुछ नहीं फॉर्मूला पे रखते जा रहे हैं, ओ नोट 100 माइनस √, ये वैल्यू बताइए r का स्क्वायर, r कितना है 100 का स्क्वायर,
माइनस L/2, L कितना है L/2, तो L तो टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड था ना, तो L/2 का ही तो वैल्यू ये 25.88 है, इधर भी 25.88 होगा, तो ये L/2 का वैल्यू कितना हो गया 25.88, तो माइनस 25.88 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए अब ओ नोट का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो ओ नोट का वैल्यू अब निकाल लें हम लोग। देखिए कीजिए, रूट अंडर 100 का स्क्वायर माइनस कितना है 25.88 का स्क्वायर हो गया इतना वैल्यू, और 100 माइनस आंसर 3.406 सब लोग को आ जाना चाहिए। 3.406 है तो उसको 41 मान लेते हैं, 3.41 यानी ये जो हाइट जाएगा ये कितना आएगा 3.41 मीटर। क्लियर हो गया, तो अब वहाँ तक का निकाल लिया है। अब आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना पार्ट में, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब इसको इससे समझने की कोशिश कीजिए। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 मीटर है, तो इक्वल 5 मीटर पे ले लीजिए, तो ये क्या होगा 5, यहाँ 10, 15, 20, फिर 25 और लास्ट में बचेगा 0.88 बचेगा ना। तो आप क्या कीजिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, यहाँ पे लीजिए टेकिंग ऑफसेट एट ईच 5 मीटर इंटरवल। अब क्वेश्चन कीजिएगा सर 5 ही क्यों, कम क्यों नहीं, ज़्यादा क्यों नहीं, तो 5 कम भी ले सकते हैं, जितना कम लीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। बड़ा इसलिए नहीं लेना है क्योंकि कर्व आपका क्या है, जैसे ये कर्व बना रहे हैं, तो जितना नंबर ऑफ पॉइंट आपको पता चलेगा, एक पॉइंट यहाँ पता चल गया और दूसरा अगर यहाँ बता दें, तीसरा यहाँ बता दें, तो बनाना कर्व क्या होगा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट आपको मिल जाए तो इसी पॉइंट को मिलाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसीलिए लमसम आपका क्या लिया है 5 का इंटरवल, ठीक है चलेगा। तो 5 के इंटरवल पे हम लोग बना रहे हैं कि 5 के इंटरवल पे ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आएगा। तो टेकिंग ऑफसेट एट ईच 5 मीटर इंटरवल, तो पहला इंटरवल देखिए क्या होगा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या था O नोट था, यहाँ पे इंटरवल क्या था O नोट था। अब हम लोग इधर आ रहे हैं कितना डिस्टेंस पे, ऐसे देखिए इस तरह से बढ़ेंगे, तो इधर जब डिस्टेंस पे बढ़ेंगे, यहाँ पे 25 था आपका, तो इधर जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया O नोट निकाल लिए हैं। अब इधर आएंगे तो ये OX होगा, फिर OX, तो X का वैल्यू पहला क्या होगा 5 ना, फिर दूसरा बार क्या होगा O10 होगा, फिर O15 होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफसेट लेते हैं कितना O5 पे, तो O5 यानी क्या चीज़, पहले एक जनरल फार्मूला जो है जनरल इक्वेशन लिख लीजिए OX, तो OX बराबर क्या होगा, OX बराबर आपका क्या होगा रूट अंडर फार्मूला याद कीजिए R स्क्वायर अब माइनस क्या चीज़ X स्क्वायर अब माइनस क्या चीज़ R अब माइनस क्या चीज़ O नोट क्या है, O नोट कुछ नहीं, O नोट आपका क्या है तो मिड ऑर्डिनेट का वैल्यू है। तो चलिए हम लोग निकालते जाते हैं, पहले निकालते हैं 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें O5 लिख देते हैं। तो आप ही बताइए O5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना बाबू, O5 इक्वल टू क्या लिखोगे R का स्क्वायर, R का वैल्यू कितना है 100 का स्क्वायर, और ये x कितना हो गया, ये 5 के बराबर हो गया, 5 मीटर लिए, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कितना डिस्टेंस पे ले रहे हैं, पहला O5 मतलब 5 मीटर डिस्टेंस पे, अब माइनस R का वैल्यू कितना है 100, अब माइनस O नोट का वैल्यू कितना है, तो ये जो कैलकुलेट करके लाएँ कितना 3.41, ये तो सब के लिए कांस्टेंट ही रहेगा 3.41, ये 100 माइनस 3.41 ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अगर अलग यहाँ से ये O5, तो ये O5 का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, बताइए रूट अंडर 100 का स्क्वायर अब माइनस कुछ नहीं है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ना, 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपका आ गया 99, ये वैल्यू आपका क्या हो गया 99.874 ले लेते हैं माइनस, और ये 100 माइनस कितना 100 माइनस 3.41 ये वैल्यू आपका आ गया 96.59। तो चलिए यहाँ का ऑर्डिनेट का वैल्यू अब कितना हो जाएगा O5 का वैल्यू, तो 99 यहाँ से हम लोग 99.87 अब माइनस क्या कर दें 96.59, तो ये क्या हो गया 3.28
3.28, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया 3.28, कहाँ का ऑर्डिनेट, तो ये O5 का ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, O5 का ऑर्डिनेट। चलिए अब कहाँ पे निकालेंगे, O10 पे निकालेंगे, दूसरा O10 पे निकालते हैं। तो चलिए O10 पे, ऑर्डिनेट O10 पे कितना होगा, तो सारा वैल्यू वही रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह 10 हो जाएगा, नहीं 10 का स्क्वायर है, माइनस ये वैल्यू तो वही रह जाएगा 100 माइनस कितना 3.41, क्योंकि फॉर्मूला ही यही कर रहा है r-1/0। तो अब देखिए अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू अगर निकाल लें तो 100 का स्क्वायर और माइनस 100 है ना, 10 दाई का 100 होगा ना, तो √100 का स्क्वायर माइनस कितना 100, ये वैल्यू आ गया 99.498, 99.49 आ गया, 99.498 है। तो 9 को 10 लिखेंगे, यहाँ इसको हम लोग 50 लिख सकते हैं, 99.50 अब माइनस ये वैल्यू कितना होगा, तो यही वैल्यू हो जाएगा 96.59 के बराबर। अब इसको माइनस करेंगे तो 99.50 माइनस कितना 96.59, ये वैल्यू आ गया 2.91, ये वैल्यू क्या आ गया 2.91। ऐसे भी देखिए ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ये ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कब, यहाँ पे O10 का है, ये क्या है O10 का है, O5 का देखिए फिर सबसे ज़्यादा इसका होगा O0, फिर O5 का, फिर O10 का, धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा। O10 पे निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे O15 पे, तो कितना मीटर डिस्टेंस हम लोग तय कर लिए यहाँ से 15 मीटर, तो O15 पे निकालेंगे तो यहाँ पे √अंडर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस क्या चीज़ 15 का स्क्वायर, अब माइनस क्या चीज़ 100 और माइनस कितना 3.41। चलिए इसको कीजिए, क्या हो जाएगा 100 माइनस √अंडर 100 का स्क्वायर, अब माइनस क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे 15 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर, एक सेकेंड, √अंडर 100 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, माइनस 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 98.86, ये वैल्यू कितना आ गया 98.86, ये हो गया 98.868 है, तो 87 लिख लेते हैं, 98.87 अब माइनस कितना 96.59। चलिए इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 98.87 अब माइनस 96.59, ये वैल्यू आपका आ गया 2.28, ये वैल्यू कितना हो गया 2.28, ये किसका वैल्यू हो गया O15 का वैल्यू, ये किसका हो गया O15 का वैल्यू। अब किसका निकालेंगे, तो O10 का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब किसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, O15 निकाल लिए हैं, तो O से अब बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले 5 आए, फिर 10 आए, फिर 15 आए, अब कहाँ आएंगे 20 आएंगे, तो O20 मतलब x का डिस्टेंस कितना 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा 100 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, देखिए समझ में आ रहा होगा, माइनस क्या चीज़ 100 अब माइनस क्या चीज़ 3.41, ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसको देखिए माइनस कीजिएगा तो ये वैल्यू कितना आ गया, चलिए फटाफट कीजिए, √अंडर कितना √अंडर 100 का स्क्वायर माइनस कितना है 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया आपका 97.97 है, तो इसको 98 लिख लेते हैं, 97.98 है, इसमें माइनस कितना हो जाएगा, तो यही माइनस हो जाएगा कितना 96.59। चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना हो गया 97.98 और माइनस 96.59, ये वैल्यू हो गया 1.39, ये वैल्यू क्या हो गया 1.39, ये वैल्यू हो गया 1.39। कहाँ का ऑर्डिनेट निकल गया, ये O20 पे निकल गया। अब हमको कहाँ पे निकालना है O25 पे, तो O25 पे निकालना है, तो चलिए थोड़ा इधर स्केप करते हैं, अब स्पेस नहीं है, O25 पे निकालते हैं, इसका वैल्यू पहले निकाल लेंगे। चलिए O25 पे निकाल लेते हैं, तो O25 पे अगर निकालते हैं हम लोग
तो O15 पे देखिए O25, O20 तक निकाल लिया ना, ये किसका वैल्यू आ गया O20 का। तो हम लोग कहाँ तक चल कवर कर लिया है O20 तक। मेरा लेकिन कर्व का लेंथ कितना है 25.88 है। तो हम लोग निकाल रहे हैं अब O20, ऑफसेट कितना डिस्टेंस है 25 पे। तो ये क्या हो जाएगा √100 का स्क्वायर माइनस क्या चीज़ 25 का स्क्वायर, अब माइनस क्या चीज़ 100, अब माइनस क्या चीज़ ऑर्डिनेट वैल्यू कितना था 3.41, कुछ नहीं है बस स्टेप खाली है। अब आइए इसको कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे √100 कितना 100 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 25 का 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, माइनस 25 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया 96.82, 96.824 है। तो 2 डिजिट तक ले लेते हैं 96.82, ठीक है। हम माइनस कर देंगे कितना 96.59, 96.59, चलिए इसको माइनस कीजिए। तो 96.82 अब माइनस 96.59, 96.59, ये वैल्यू आ गया 0.23, ये वैल्यू कितना आ गया 0.23 मीटर। कहाँ पे ये 0.23 आपका आ गया ऑर्डिनेट कौन सा O25 पे, O25 पे ये वैल्यू आ गया। अब हमको लास्ट वैल्यू कहाँ तक निकालना है 25.88 पे। तो अगर हम O25.88 पे निकालें तो O25.88 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए 100 का स्क्वायर और ये माइनस क्या चीज़ 25.88 का स्क्वायर और ये माइनस हो जाना चाहिए कितना 96.59, डायरेक्ट लिख दें। चलिए काहे लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 100 माइनस 3.41, ठीक है। चलिए अब इसको निकालिए। अब क्या होगा √100 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर है 25.88 का स्क्वायर माइनस 25.88 का स्क्वायर 96.59, ये वैल्यू कितना आ गया 96.59 और ये भी वैल्यू कितना है 96.59, यानी ये दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू क्या होना चाहिए 0, लास्ट में क्या हो जाना चाहिए 0। कहाँ का ऑर्डिनेट आ गया तो O25.88, O25 कहाँ का ऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, देखिए पहले निकाल लें O5, ठीक है। O5 का ये हो गया O5, उसके बाद कितना O10, उसके बाद कितना O15, उसके बाद कितना O20 और लास्ट में O25, O25.88। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है, अब इसका हम एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर कैसे बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। सारा वैल्यू इधर निकाल लीजिएगा। अब देखिए ऑर्डिनेट का वैल्यू सब निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक फिगर को बनाते हैं। फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर बनाने के लिए कितना था आपका ये कोड का लेंथ। सबसे पहले क्या करोगे, एक स्केल लेकर के कोड का लेंथ, जैसे एग्जाम में आया तो रफली इस तरह से ऐसे एक वैल्यू ले लेंगे। इसका वैल्यू कितना लेंगे बताइए, तो टोटल कोड का लेंथ कितना था, तो टोटल कोड का हाफ कोड का लेंथ कितना है तो 25.88 है ना, हाफ कोड का लेंथ 25.88 है। तो 25.88 अब फुल कोड यहाँ मान लेते हैं, यहाँ तक हाफ कोड है। हाफ कोड यहाँ पे है कितना 25, अब पॉइंट क्या चीज़ 88, यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं। इधर भी वैल्यू कितना है 25.88। अब बताइए यहाँ पे सेंटर पे ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, तो ओ नोट का वैल्यू देखिए कितना है, ओ नोट का वैल्यू 3.41, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3.41, ये वैल्यू कितना 3.41। अब आइए डिस्टेंस पे, ये किधर आएंगे 5 मीटर पे, यहाँ कुछ होगा 10 मीटर पे, देखिए 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर, ये 25 पॉइंट कितना है 88 जस्ट इसके बगल में होगा। तो इस तरह से यहाँ तक ले लिए, देखिए ये होगा ना, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर और लास्ट में कितना 25.88 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए 0 है आपका, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आइए O5 पे देख लेते हैं, यहाँ 5 है ना, तो ये देखिए आपको 25.88 जो टोटल है, इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना है O5, ये नहीं, यहाँ पे रुकिए थोड़ा फिगर ज़्यादा अच्छा बड़ा बना देते हैं, जबकि क्लियर हो जाए सारा चीज़। देखिए हमने क्या किया है, एक लाइन को लिया है इस तरह से, ये क्या है कोड का लेंथ है, ठीक है।
हमने 50% पे यहाँ पे बांटा है, ठीक है। यहाँ का वैल्यू कितना होगा 25.88, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 25.88। हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है O5 है, यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना है O10 है, यहाँ पे कितना है O15 है, यहाँ पे कितना है O20 है, ठीक है। इधर दे दिए क्या चीज़ O25 है और उसके जस्ट बाद में 25.88 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू बताइए ये क्या होगा, यहाँ पे 3.41, यहाँ पे क्या है यहाँ O है ना, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ भी क्या होगा O5 होगा, इधर भी क्या होगा O10 होगा, क्या होगा O15 होगा, O20 होगा और लास्ट में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा O25 हो जाएगा और 25.88 जस्ट बगल में। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है तो 3.41 रख दिए। अब आइए यहाँ पे ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, ये जो वैल्यू है O5 पे ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 3.28, उससे क्या होगा जस्ट नीचे होगा। ये 3.48 इतना बड़ा है तो 3.28 क्या होगा इससे थोड़ा सा जस्ट नीचे होगा 3.28, ठीक है। ये कितना हो गया 3.48, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। और आइए यहाँ पे O10 पे कितना है, O10 पे है 2.91, तो ये भी और थोड़ा सा छोटा होगा तो ये वैल्यू 2.91 है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे O15 पे कितना है 2.28, ये इससे भी नीचे होगा तो यहाँ पे दे दिए 2.28, इससे थोड़ा सा नीचे होगा। अब आइए यहाँ पे O20 पे कितना है O20 पे आपका है 1.39, ये और थोड़ा सा नीचे होगा, इसको और थोड़ा सा नीचे कर दें 1.39, समझने की कोशिश कीजिए। O25 पे 0.25, यानी यहाँ लास्ट में कर देते हैं O25.8 पे क्या होगा 0, ये थोड़ा सा होगा फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। और सेम उसी तरह जैसे यहाँ बना है जस्ट अपोजिट साइड में भी उसी तरह हो जाएगा। देखिए जैसे इधर बना है उसी तरह ऑर्डिनेट का वैल्यू इधर हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा ये सारा पॉइंट आपको मिल गया। कौन कौन सा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मिल गया। आप सारा पॉइंट्स को क्या कीजिए इस तरह से अगर मिला देंगे सारा पॉइंट्स को तो देखिए आपका क्या बनेगा एक स्मूथली आपका इस तरह का ये एक कर्व बन जाएगा। यही जो कर्व का है ना यही कर्व आपका क्या है तो ये वर्टिकल कर्व है। यही क्या बन रहा है एक कर्व बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है कर्व बन रहा है इस तरह का। थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो इस तरह से ऐसे बनेगा। इस टाइप का ये कर्व बन जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेट यहाँ होगा, उसके बाद ये ऑर्डिनेट का वैल्यू कमते जाएगा ये इस तरह से ऐसे। और ये जो वैल्यू है अगर इसका देखें रेडियस, ये था ना ऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ कहीं रेडियस होगा, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ ये कितना होगा आर का वैल्यू 100 है ना, ये 100, यहाँ से यहाँ ये भी क्या है ये रेडियस होगा तो रेडियस आर का वैल्यू कितना है 100 है। तो इस तरह से ये क्या होगा जाके सिंपल सर्कुलर कर्व बना है। तो यहाँ से देखिए इतना सारा स्टेप्स से गुजरे हैं तब जाकर के फाइनली क्या बना आपका एगो कर्व जाके बन गया। तो क्या किए ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OX का O0 का वैल्यू और OS का वैल्यू इस फॉर्मूला पे रखते जाइए। अब क्या है ऑफसेट आपको कितना लेना है तो जनरली एवरेज 3 5 के बीच रखना है, 5 रखिएगा कॉमन वैल्यू है। उस 5 ऑफसेट को लेकर के क्या करना है कैलकुलेट करते जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, उसको बनाइएगा होमवर्क के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहा है, इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। इतना अगर कर लिए तो ऑफसेट मेथड आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्या कर रहा है 2 रोड्स मीट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी 2 गो रोड है वो मीट कर रहा है कितना डिग्री एंगल पे तो 150 डिग्री एंगल पे। कैलकुलेट द ऑल नेसेसरी डाटा सेटिंग आउट कर्व 10 चेन्स। देखिए कर्व का जो है ना वो लेंथ दिया हुआ क्या चीज़ 10 चेन लेंथ है, कर्व का लेंथ नहीं, यानी सेट आउट कीजिए कि 10 चेन्स रेडियस टू कनेक्ट द 10 चेन्स रेडियस to connect the 2 straight road if it is intended to set out curve by chain and offset from long chord chain used as 30 मीटर चेन ओनली। यहाँ पे चेन जो यूज कर रहे हैं वो कितना मीटर का है 30 मीटर का चेन यूज कर रहे हैं। और कितना चेन यूज कर रहे हैं हम लोग, चेन आपका यहाँ पे यूज कर रहे हैं कितना तो 10 चेन। तो एक चेन का लंबाई 30 मीटर है तो 10 चेन का लंबाई कितना हो जाएगा 30 दहें के 300 मीटर। तो कर्व ऑफ 10 चेन्स रेडियस, यानी रेडियस आपका दे दिया है आर कितना हो गया तो आर का वैल्यू 300 दिया हुआ है।
आर का वैल्यू 300 दिया हुआ है। और देखिए मिड एन एंगल 150 डिग्री। अब ये 150 डिग्री क्या होगा, फाई होगा कि आई होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक रोड यहाँ जा रहा है तो दूसरा रोड अगर इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल कभी भी 150 डिग्री नहीं हो सकता है। तो ये एंगल आपका क्या है, ये आई दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस आई। तो यहाँ से फाई कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई का वैल्यू दिया हुआ है इंटरसेक्शन, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, सारा सेट आउट करके बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू अ स्ट्रेट रॉड डिफ्लेक्ट एट एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यानी आई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से फाई निकालना पड़ेगा 180 माइनस करके। दे आर टू बी कनेक्टेड बाय कर्व ऑफ 200 मीटर रेडियस। रेडियस का वैल्यू दे दिया है, आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अपेक्स डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कॉर्ड और लेंथ ऑफ कर्व। सबका आंसर लिख दिए हैं, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका आंसर नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये तीनों मिल गए यानी उसका भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए बना के आंसर सही है कि गलत हमको भी नहीं पता, नहीं बना है, अब इसको बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट एट एवरी 12 मीटर। यहाँ पे क्या है, इंटरवल का वैल्यू दे दिए हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे लेते हैं ना, वो 5 लिए थे, वो 10 लिए थे, वो 15 लिए थे, तो यहाँ पे 12 से लेना है, वो 12 लेना है, फिर वो 24 लेना है, फिर वो कितना होगा 36 होगा, 12-12 का इंटरवल लेना है। तो पहला इंटरवल 12 पे होगा, फिर 24 पे, 36 पे। तो वही कर रहा है, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट एट एवरी 12 मीटर इंटरवल टू सेट ए सिंपल सर्कुलर कर्व हैविंग लॉन्ग कोड। यानी लॉन्ग कोड का वैल्यू दे दिया है कितना, 120 मीटर। तो आपको पता ही तो और ईजी कर दिया है, लॉन्ग कोड का वैल्यू दे दिया है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 120 मीटर है, आधा का क्या होगा, 60 होगा। अब 12-12 करना है तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 यानी 5 वाट में आएगा। ठीक है, निकाल के वैल्यू कर लेंगे। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस भी दे दिया आपका 200 मीटर। इसको क्या करना है, बनाना है और ये ओ नोट का वैल्यू निकालना है और हर एक का निकाल करके लास्ट में इस तरह का एक डायग्राम बनाना है और स्केच करना है। अगर ओ नोट का वैल्यू आपको 9.21 आ रहा है तो आप सही वे में जा रहे हैं। इस तरह से बना के देखिए कितना वैल्यू जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि लॉन्ग कोड मेथड में ऑफसेट को कहिए, ऑफसेट मेथड से लॉन्ग कोड को ऑफसेट मेथड से कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, किसके लिए, सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए। ठीक है, तो आज यहाँ से आप सीख लिए सिंपल सर्कुलर कर्व का डिजाइन ऑफसेट मेथड से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे रैंकाइन्स मेथड पे। ठीक है, तो इस तरह से इतना न्यूमेरिकल्स आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये ऑफसेट मेथड आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे, रैंकाइन्स मेथड वाला पे। थैंक यू, बाय बाय।